रांची के सिमरटोली मैकॉन स्थित सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप निर्माण का आदिवासी समाज जोरदार विरोध कर रहा है। केंद्रीय सरना स्थल के पास बन रहे इस रैंप को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया। अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कांके, टाटी सिलवे और अन्य कई इलाकों में सड़क जाम कर दी। आदिवासी समाज के आंदोलन की वजह से रांची हजारीबाग रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई। ये आंदोलन आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज का दावा है कि ये रैंप उनके पवित्र सरना स्थल की पहुंच और पवित्रता को प्रभावित कर रहा है। वहीं इस आंदोलन से जुड़ी पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य में उनके ही धार्मिक स्थल में अतिक्रमण किया जा रहा है। उरांव ने कहा कि दूसरे धर्म के पवित्र स्थलों को छूने की भी हिम्मत सरकार के पास नहीं है, लेकिन अब आदिवासी धार्मिक स्थलों की जमीन छीनी जा रही है। उरांव ने कहा कि अहंकार में डूबी हेमंत सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है। के नाम पे अब बता दीजिए, एनएच पे कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने पे अतिक्रमण किया गया, बताइए जरा। किसी को हटाने की, छूने की भी हिम्मत है? मगर आदिवासी राज में ही सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण किया जाता है। 10 फीट हमारे उस पवित्र स्थल से ले लिया गया, जिसको बचाने का काम बाबा कार्तिक उरांव ने 60 के दशक में किया था। और सरुल शोभा यात्रा भी उसी भावना के अंतर्गत की गई थी कि आदिवासी तुम्हारी अपनी जगह है, तुम यहाँ के मालिक हो और तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। जो इतना बृहद रूप ले लिया है। मानते हैं कि आप लोगों से चूक हुई, आप लोगों का जो प्रदर्शन विरोध का वो लेट से हुआ? कहाँ लेट से हुआ? जैसे हमने देखा, हम विकास विरोधी नहीं है। जब ये फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात थी और साथ साथ ये भी बातें आई कि जो आपका जाम से मुक्ति मिलेगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने उसका स्वागत किया था। मगर हम क्या देखते हैं कि वो उसका कनेक्टिंग फ्लाईओवर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया षड्यंत्र के तहत रैंप के माध्यम से और अतिक्रमण किया गया हमारी उस जगह का, जिसका कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, कभी भी अतिक्रमण नहीं हो सकता, कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैसी जगह का किया गया। हमारे मरांग गुरु का भी, जो जिस तरह से जैनियों के हाथ में सौंप दिया गया, क्या है? आज पूरे देश के, हमारे राज्य के आदिवासी, वो किसी भी समुदाय हो, आदिवासी समुदाय के हो, वो सभी आज आक्रोशित हैं और वो सड़कों पे उतरे हैं। ये हेमंत सरकार ये भूल कर रही है, बहुत बड़ी भूल कर रही है। अहंकार में डूबी हुई सरकार और इस तरह का जो काम कर रही है, इसका सबक आने वाले वक्त में हम बिल्कुल उनको सीखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनमत अगर आपको सत्ता पे बिठाती है तो अगर वो बिगड़ जाए तो आपका भी क्या हश्र होगा राजनीतिक। वहीं गीताश्री उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। उरांव ने कहा कि सरकार को अहंकार भूलकर आदिवासी सरना स्थल का संरक्षण करना ही पड़ेगा। उन्होंने हेमंत सरकार को पूरी तरह से निरंकुश करार दिया है। हेमंत जी से मैंने 22 जनवरी को ही पहला ज्ञापन दिया था रैंप को हटाने के लिए और साथ ही साथ जो सरना भवन में जो निर्माण में गड़बड़ी हुई उसको उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में हम कुछ करें। फिर उसके बाद वो टालमटोल करने लगे। जब नहीं मिलने लगे तो 22 फरवरी को उनका पतला जान जो जनता ने आक्रोश में आके किया, तब 24 फरवरी को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मैंने उस समय 2 अलग अलग ज्ञापन उनको दिए, राम का और दूसरा सरना भवन का ज्यादा विस्तार, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि स्थल निरीक्षण के लिए आइए, सामने से देखने से उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए करते करते हमारा सरूल आ गया। और उसके बाद जिस तरह से जो सरूल में जो व्यवस्था बनी उसका भी आक्रोश हुआ। उसके दौरान हमारे ऊपर भी जो झूठा केस जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई हो रही थी हम लोग भी परेशान हो गए थे। वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर झूठा आरोप केस जड़ दिया गया। और इसी तरह से 24 अप्रैल को की रात को जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में यूरोपीय देश की यात्रा पर निकले थे तो पीछे से बंदूक के साइड में जिस तरह से रैंप का निर्माण फिर से शुरू हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और तब लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और जो आपका जन विरोधी और जो तालिबानी जो अपना रुख अख्तियार कर रही है, तानाशाही कर रही है।
ये सारी चीजें हम लोग लगातार देखी रहे हैं। पत्रकार जो हमारे पक्ष में आता है, बातें करता है, उसके ऊपर भी केसेस होते जा रहे हैं। वो सच को ना दिखाओ और बॉडी मीडिया बन के रहो। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, और यहाँ पर आज तक जो है ऐसा कानून जो नहीं लागू हो पाया है। ग्राम सभा की जो महत्ता यहाँ पर कायम होनी चाहिए थी, उसको जानबूझ के नहीं किया गया है। बिना ग्राम सभाएं करवाए कई योजनाएं जो हैं हमारा तो सब जगह लागू हो रहा है। नगरी का जो मामला सबसे ताज़ा तरीन है कि किस तरह से मतलब एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी। 2008 में जो रिंग रोड में इनकी जमीनी गई खेत की, उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल यूनिवर्सिटी, अभी 2025 में इनको और कोई जगह नहीं मिली, तो बची कुछ जमीन जो खेत है उसके ऊपर वो भी बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस। ये कौन सा तौर तरीका है बताइए। लंबे समय से आदिवासी समाज केंद्रीय सरना स्थल की जमीन के अतिक्रमण का विरोध कर रहा है। इसलिए हेमंत सरकार को आदिवासी समाज की धार्मिक भावना का ध्यान रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।